तो वो अभी वो भाजपा में है कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग की तरफ हैं, कभी हम लोग को गाली भी देते हैं और हम लोग का कभी बचाव भी करते हैं। तो इसी ढुलमुल के चलते उनका पार्टी में क्या स्थिति है सुशील जी का लोग आप समझ ही रहे हैं। उन पर तो विश्वास उनकी पार्टी के ही लोग नहीं करते। आप आपने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि नहीं? विभाग में जो अफसरशाही है, जो भ्रष्टाचार है, पहले से शिकायत आपने मुख्यमंत्री से की नहीं? स्वाभाविक है, हम अपनी बात को रखते हैं। हमारे वो कैबिनेट के वो मुख्यमंत्री हैं तो हम बात तो रखते ही हैं, बताते ही रहते हैं उनसे। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? वो कार्रवाई करेंगे। सुधाकर जी, ये लगता है कि आपकी बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो क्या इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं विकट परिस्थितियों में? लगता है कि आपकी बातें नहीं मानी जाती? देखिए, हमने कहा है कि जिन लोगों ने हमको काम पे रखा है उनकी हम इच्छा से यहाँ हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ और मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी इच्छा है कि मैं रहूँ। उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। ये कोई विषय नहीं है, कोई भी हटता है, वो हमेशा कैबिनेट की रिशफलिंग होते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो उनका कोई आदेश होगा, उनको लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी में काम करने के लिए तो पार्टी में भेज दिए जाएंगे काम करने के लिए। उनको लगेगा कि पार्टी और सरकार में भी हम फिट नहीं है, वो तो कहेंगे कि आप आराम से अपना स्टडी लीव पे जाइए, आप ठीक ठाक होके आइए, 2-4-5 साल आपका प्रशिक्षण और होना चाहिए तो हम फिर हासिल करेंगे, वो ज्ञान हासिल करेंगे। अधिकारी आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई क्योंकि जो सुविधा भी आप कम लेते हैं, आप सुविधा भी अपनी गाड़ी से चलते हैं, अपनी गाड़ी से चलते तो आप मान के चलते। मैं 45-46 साल का हो गया, ये सरकार के पैसे से मैं 45-46 साल तक पला हूँ क्या? लेकिन आप तो मंत्री है ना, सरकार के मंत्री हैं। तो हम अभी भी मैं काम करने के लिए मंत्री हूँ। हम सरकार के पैसे पे पलने के लिए थोड़ा ना मंत्री बने हैं, हम तो काम करने के लिए बने हो, करेंगे। सुविधा नहीं लेते हैं कोई भी आप? मैं कहा ना कि इतना उम्र हो गया मेरा, ये तो सवाल ही आपका ठीक नहीं है। पहला ये आपको कुल मिलाकर के इस तरह का सवाल करना चाहिए कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, सवाल मुद्दों पे होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत सुख सुविधा ये क्या वो सर, क्या, पहले मंत्री हैं आप। लालू जी पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी कुछ चपरासी क्वार्टर में रहते और आप देखिए इस तरह से सादे चीजों में रहते हैं, आप सादगी में रहते हैं। यह संपूर्ण रूप से आपका सवाल व्यक्तिगत सवाल है। व्यक्तिगत सवाल पर ये कोई मीडिया के जरिए बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्पेस बहुत लिमिटेड है और उसमें अलग अलग तरह की। आपका सुधाकर जी, आपका मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है? मेरा किसी से सच में नाराजगी नहीं है। व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। किसानों के सभा में किसानों के उठाए गए सवाल का छोटा मंत्री हो तो स्वाभाविक है आप भी लाचार हैं, तो लाचारी में आपने 1-1.5 मिनट का जो दिखाया, यह बात को बतंगड़ बना दिया गया। यह तो कोई सवाल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं 17 सालों से जो बोलता हूँ वही मैं बोला और ये रिकॉर्डेड है। हाउस के भीतर भी मैंने जो बोला है, हम कोई नई बात नहीं बोले। मीडिया के भी छोटे छोटे अखबारों में छपे होंगे मेरे बात, कुछ बात वीडियो क्लिप के रूप में भी आपके पास संरक्षित होंगे पहले से। तो हम पहले जो बोल रहे थे, आज मेरे बयान में क्या बदलाव है, क्यों बदलाव होना चाहिए? सवाल है राजनीति में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और जो इशू हैं और हमारे इशू 2 हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से ध्यान से सुन लें कि बिहार में मंडी कानून चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। और आप कहेंगे कि आप सरकार है, मांग कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का फैसला होता है कोई कानून बनने में, अकेला मेरा नहीं होता है। हम इनिशिएट करते जरूर हैं डिपार्टमेंट के रूप में, लेकिन मानना कैबिनेट का काम है। तो सभी हम लोगों से अपील करते हैं कि बिहार में कानून होना चाहिए। 2006 से निलंबित है कानून, हटा दिया गया है, निरस्त है कानून। और दूसरा, धान चावल खरीद में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना होगा, और सिंगल एजेंसी जिसकी मोनोपोली है उसको मल्टीपल एजेंसी में कन्वर्ट करना होगा, प्रोक्योरमेंट को, और मोनोपोली को समाप्त करना होगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना होगा। इससे किसानों को गुणात्मक फायदा होगा और जो कंज्यूमर है उनको फायदा होगा। ये 2 बेसिक सवाल हैं जो हमारे कृषि मंत्री के तौर पे मेरे एजेंडे हैं। उस एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी लोगों से अपील की आवश्यकता है, एज ए फार्मर्स, एज ए मीडिया मैन, एज ए पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट के जो चलाने वाले लोग हैं, सभी इन मुद्दों पे विमर्श करें और विमर्श करके इन मुद्दों की समाधान की तरफ बढ़ेंगे। तभी बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और तभी किसी रोड मैप बनाने का फायदा होगा। सिस्टम में जो चोर बैठे हुए हो जिनका उन पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो अब आज से ही एक्शन के मूड में है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के अभी से एक्शन के मूड में है। सवाल दर सवाल
और परत दर परत सवाल, और उससे बात निकल के वही आएगी जो मैं बोला हूँ 25 मिनट की उस भाषण में। तो अब अलग से कोई क्या आप चाहते हैं? सर आपकी इस्तीफे की मांग बात कही जा रही है, इस पे क्या कर रहे हैं? कौन इस्तीफा मांगा मेरे कुछ से? लोग तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देने वाले हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहा जा रहा है सर। अब आप ये सूत्रों वाला तो बड़ा खेल है ना, इसके जरिए तो आप कुछ भी किसी से कुछ भी कहलवा लीजिए। तो मीडिया का सबसे मारक हथियार है सूत्रों के जरिए। सर कोई दबाव नहीं ना आपके ऊपर इस्तीफे कभी मेरे पर दबाव नहीं रहा, केवल एक नैतिक दबाव मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहता है मेरे पर। जीवन में हमेशा नैतिक दबाव रहता है। हम उनके आदेश के बगैर कुछ भी नहीं करते और ना हम जाएंगे उनके आदेश के बाहर। उनका निर्णय अंतिम